अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा में आप असाइलम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे इसको रेफ्यूजी भी कहते हैं, असाइलम भी कहते हैं और सियासी पनाह भी कहते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप लोगों ने देखा होगा अभी जो इटली वाला हादसा हुआ है, पाकिस्तान से लोग जाते हैं तुर्की जाते हैं, तुर्की से इटली जाते हैं, लोग ब्राज़ील जाते हैं, वहाँ से मेक्सिको, मेक्सिको से अमेरिका और अमेरिका के बाद यहाँ पे लोग कनाडा में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आपको रेफ्यूजी मिलता है फिर आप पीआर भी ले सकते हो। रेफ्यूजी आसानी से आप लोग को कनाडा में मिल जाता है। बाकी और जो कंट्री हैं वहाँ पे इतने आसानी से रेफ्यूजी नहीं मिलता है जितने आसानी से कनाडा में मिल जाता है। ये जो आपको एजेंट बेचते हैं ये सारे लोग बैठे होते हैं पैसे बनाने के लिए। ये आपको दूर के ख्वाब दिखाते हैं, जैसे कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो एक हमारी सराकी की मिसाल है कि परूदे पहाड़ जरा है ना सोने लगते हैं, मतलब जो खूबसूरत होते हैं ना दूर से बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, जब बंदा करीब जाके देखता है तो वो उनका नज़ारा कुछ और ही होता है। फिर ख्वाब तो दिखाते हैं कि वहाँ पे आप इतने पैसे बनाओगे, इतना टाइम लगेगा, आप चले जाएंगे। बस यहाँ पे उनको जो है ना सिर्फ पैसों से ही मकसद होता है। उन्होंने आपके साथ डील की होती है कि हमें इतने पैसे आप लोग देंगे और हम आपको वहाँ पे पहुँचा देंगे। ये वाला तरीका आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी लाइफ के साथ ये बहुत बड़ा रिस्क है, इतना बड़ा रिस्क जो है ना आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। अब 100 में से जो तकरीबन 70 बंदे हैं वो बेचारों की डेथ हो जाती है और 30 बंदे भी आ जाते हैं यहाँ पे, वो भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे पहुँचते हैं। अभी आप लोगों ने ये रिसेंट ही हादसा देखा होगा जो इटली में कश्ती डूब गई थी, जिसमें सुना है कि 28 पाकिस्तानी थे। तो उन बेचारों के अब घर वालों के उनके माँ बाप से पूछे ना कि उनके क्या हालात होंगे। तो मैंने तो न्यूज़ सुनी थी, बहुत ही मुझे जो है ना उनके ऊपर अफसोस लगा था। बच्चे भी थे, उसमें 14 साल का भी एक लड़का था जो ऐसे ट्रैवल कर रहा था, क्योंकि फिर उसमें उम्र जो है ना आपकी एज वगैरह नहीं देखी जाती है। ये जो ऐसे समंदरों से वगैरह से लेके आते हैं एजेंटों को बस पैसे ही चाहिए, तो उनके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा जो है ना रो रहे थे। न्यूज़ में तो बता रहे थे कि उसकी एज जो है ना 14 साल थी। अब उसके बाद अगर चलो आप यहाँ पे आ भी जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में लोग वहाँ पे सियासी पनाह नहीं लेते हैं, कनाडा में ही लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा लोग प्रेफर कनाडा में ही करते हैं। जब आप लोग अमेरिका पहुँचते हैं वहाँ से आप लोगों को बॉर्डर क्रॉस करना होता है, वहाँ पे CBS के ऑफिसर भी खड़े होते हैं। आप अगर उनको कन्वेंस कर लेते हैं, वो आपसे कोई सवाल वगैरह पूछते हैं तो वो आपको अंदर इंटर होने देते हैं। वो वहाँ पे आपको जो है ना अरेस्ट वगैरह नहीं करते हैं। वो आपसे बात करते हैं कि यहाँ पे आप किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, किस कंट्री से आए हैं, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के वो आपसे सवाल वगैरह पूछते हैं कि आप कनाडा में सियासी पनाह या असाइलम आप क्यों लेना चाहते हैं यहाँ पे। तो वो जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन दोनों के वो तकरीबन ही जो एक जैसे ही रिक्वायरमेंट है वो आपकी अगर पूरी होगी तो आपको फिर कनाडा में असाइलम मिल जाएगा। अब वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उनको कैसे सवालों के जवाब वगैरह देते हैं जब आप बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका से कनाडा में इंटर होते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं होती है, कोई इतने वो फौज ऐसे नहीं खड़ी होती है। बॉर्डर यहाँ पे खुले होते हैं, सिर्फ CBS के जो ऑफिसर होते हैं वो खड़े होते हैं, आपसे सवाल वगैरह वो पूछते हैं, उसके बाद आपको इंटर कर देते हैं और फिर आगे आपका यहाँ पे केस लग जाता है असाइलम का। अच्छा, इस तरीके से यहाँ पे 3-4 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनसे मैं खुद मिला हूँ, और एक तो मेरे साथ यहाँ पे जॉब भी करता है। जो यहाँ पे रेफ्यूजी पे आते हैं वो यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं और उनको गवर्नमेंट भी यहाँ पे पेमेंट करती है। तो वो इस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान से यहाँ पे आया था, लेकिन उसको कितना 1 साल लग गया था। वो कह रहा था कि हमारे साथ 35 लोग थे, 35 में से हम लोग 4 जो है ना यहाँ पे पहुँचे, 4 तो अमेरिका तक आ गए। तो कहते हैं अकेला मुझे ये पता है कि मैं कनाडा आ गया हूँ, बाकी 3 का मुझे नहीं पता है कि वो कनाडा आए हैं या नहीं आए हैं। अभी आप लोगों को जो है ना उससे इंटरव्यू लेके आपको बताऊंगा कि इसको कितनी मुश्किलात हुई है, कैसे हुआ है, वो यहाँ पे किस तरीके से आया है, उसको क्या क्या करना पड़ा है, कितने पैसे लगे हैं। तो उससे ये सारा पूछ के आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा, बल्कि उसका इंटरव्यू भी ले लेंगे। देखते हैं अगर वो उसने इंटरव्यू दे दिया तो फिर आप लोगों को भी यहाँ पे दिखा देंगे। अच्छा, बाकी जो दूसरा है वो विजिट टू असाइलम यहाँ पे आके अप्लाई वगैरह करते हैं। तो वो लोग भी यहाँ पे काफ़ी हैं जो वापस नहीं जाते हैं अपनी बैक कंट्रियों में। मैंने काफ़ी लोग यहाँ पे देखे हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रियों से हैं, कोई पाकिस्तान से है, इंडिया से है, शुमालिया से है, और भी ऐसी मुख्तलिफ़ कंट्रियाँ हैं जहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अफ़गानिस्तान है, वहाँ से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे अपना आके असाइलम अप्लाई किया हुआ है। अब तो जो यूक्रेन है और अफ़गानिस्तान है, इनका तो ऑफिशियल गवर्नमेंट ने कहा है कि आप लोग अपनी कंट्री से भी यहाँ पे
आप लोग अपनी कंट्री से भी असाइलम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग फिर कनाडा में आ सकते हैं। इनको विजिटर वीज़े की भी ज़रूरत नहीं होती है, इनको ये जो आपको मैंने तरीका बताया है उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। ये लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद इनको यहाँ पे आके जॉब भी मिल जाती है। इनके बच्चे भी यहाँ पे स्कूल पढ़ते हैं। अभी रिसेंटली यूक्रेनी तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लैंड किए हैं रेफ्यूजी, अब वो यहाँ पे जॉब वगैरह भी कर रहे हैं और अपना काम वगैरह भी कर रहे हैं। तो कुछ टाइम के बाद उनको यहाँ पे पीआर मिल जाएगी। जब पीआर मिल जाएगी तो इनके बेनिफिट मज़ीद बढ़ जाएंगे। जब पीआर के बाद आपको यहाँ पे सिटीज़न मिल जाती है तो आपके मज़ीद और बेनिफिट बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको फिर सहूलतें मिलती हैं पीआर वाले को और सिटीज़नशिप वाले को। अब जब आप यहाँ पे आके चाहे विज़िटर हो, चाहे आपको मैंने जो फर्स्ट बताया था कि लोग यहाँ से मुख्तलिफ़ कंट्रियों से आके अमेरिका से यहाँ पे आते हैं, तो इन दोनों का यही है कि आप लोगों से वो पूछेंगे कि आप किस बिना पे यहाँ पे कनाडा में सियासी पनाह लेना चाह रहे हैं। होगा जो आपसे CBS का, वो आपसे पूछेगा, आपने उनको कन्विंस करना है। मतलब आप अगर कहेंगे कि मेरी लाइफ को थ्रेट है या वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क था तो मैं इस वजह से यहाँ पे कनाडा में सियासी पनाह लेना चाह रहा हूँ, तो वो आपसे पूछेंगे क्या आपको जो है ना वहाँ पे थ्रेट था। अगर थ्रेट था, क्या आपने FIR करवाई थी अपने कंट्री में। अगर आपने FIR करवाई है, वो आपसे उसका FIR का पूछेंगे, तो आपने FIR करवाई होगी तो वो आपको अपने साथ ही रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो आपसे देखेंगे सबूत के तौर पे। दूसरा वो आपसे पूछेंगे कि अगर आप किसी भी सिटी में रहते थे बैक कंट्री में, आप चाहे इंडिया से, पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से हैं, तो वो आपको कहेंगे क्या आपने अपना सिटी चेंज किया था। मतलब कि आपने क्या लाहौर से कराची गए या दिल्ली से मुंबई आप गए थे, तो आप लोगों ने अपना सिटी चेंज किया था, वो भी फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ जी वो भी हमने चेंज किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी लाइफ को थ्रेट था। तो और भी वो ऐसी आपसे चीज़ें मांगेंगे, लेकिन इन चीज़ों का आपको पास सबूत होना चाहिए। अगर ये आपके पास सबूत होगा तो फिर आपको यहाँ पे असाइलम आराम से मिल जाएगा। अगर ये सबूत नहीं होगा तो वो आपको यहाँ पे कहेंगे कि ठीक है हम फिर आपको अब डिपोर्ट करते हैं। वो फिर अब आपके ऊपर है कि ये चीज़ें आपके पास हैं या नहीं है। वैसे जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट तरीका बताया, उनको तो खैर इन चीज़ों का पता होता है। जो लोग विजिटर वीज़े टू असाइलम अप्लाई करते हैं तो उनको इन चीज़ों का इतना नहीं पता होता है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें होंगी, FIR होगी, आपने सिटी चेंज किया होगा, आपका एड्रेस चेंज होगा, वो सारे आपके पास प्रूफ होंगे। FIR की आपके पास लेटर होगा, पास एड्रेस चेंज का आपके पास लेटर होगा, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने पास रखनी है। फिर यहाँ पे आपको लॉयर हायर करना पड़ता है। लॉयर आपका केस लड़ता है, वो कुछ टाइम तक यहाँ पे केस लगा रहता है, तो वो लॉयर उस टाइम भी आपको बता देता है कि आपका यहाँ पे रेफ्यूजी से PR पे स्टेटस कितने टाइम में चेंज होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता है। अक्सर यहाँ पे लोगों का 2 से 3 साल के बाद उनका जो है ना यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाता है, PR में उनका कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ी बहुत स्ट्रगल उनको यहाँ पे करनी पड़ती है। आप यहाँ पे आके जॉब करते हैं, टैक्स फाइल करते हैं, ये चीज़ें भी आपकी काफ़ी जो है ना काउंट होती हैं कि ये बंदा यहाँ पे आके सही काम कर रहा है, कोई 2 नंबरी भी नहीं कर रहा है, टैक्स भी फाइल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, गवर्नमेंट से रेफ्यूजी के बेनिफिट भी इतने नहीं ले रहा है, अपनी इनकम ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो वो चीज़ें आपकी काफ़ी काउंट होती हैं। फिर उसके बिहाफ के ऊपर आपको यहाँ पे PR मिल जाता है। फिर अक्सर लोगों का यही भी क्वेश्चन होता है कि सर PR के बाद सिटीज़नशिप जो है ना, कनाडा का पासपोर्ट, वो कितने टाइम में मिलता है। वो आपको पूरे 1095 दिन यहाँ पे स्टे करना पड़ता है कनाडा में 5 सालों के अंदर। 5 साल में आपने यहाँ पे 1095 डेज़ यहाँ पे आया, तो उसके बाद आप अपनी सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। सिटीज़नशिप जब आप लोगों को पासपोर्ट मिल जाता है तो आप काफ़ी मुल्क में आप विदाउट वीज़े पे वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। कनाडा के पासपोर्ट के ऊपर आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए होता है। अब आपने अमेरिका जाना है तब भी आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो आप कनाडा के पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। जो PR जिनके पास होती है उनको ये है कि वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, वीज़ा मिल जाता है, लेकिन पासपोर्ट वाले को वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप रखें अपना ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।